एक और भजन है कबीर जी का, झगड़ो भारी रे भारी। झगड़ो भारी रे भारी, झगड़ो भारी रे भारी। समझ मन चलो सतगुरु के देश। झगड़ो भारी रे भारी, समझ मन चलो सतगुरु के देश। झगड़ो भारी रे भारी। कौन किसी का माते पिता है, कौन किसी की नारी। बाजीगर की रची है बाजी, भरम फांस गल डारी। झगड़ो भारी रे भारी। माया मोह बाजार रच्यो है, बाजी कठिन करारी। आशा तृष्णा और कल्पना, जहाँ घर एड़ियो भारी। झगड़ो भारी रे भारी। ममता जो जगत को खा गई, दे दे के पुचकारी। जाके भाग मिले साच सतगुरु, ज्ञान भाल तन मारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, चढ़ गई सूरत अटारी। झगड़ो भारी रे भारी, समझ मन चलो सद्गुरु के देश। झगड़ो भारी रे भारी। संत कबीर जी बोल रहे हैं, झगड़ो भारी रे, बहुत भारी झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस चीज का भाई चल रहा है? झगड़ा ही चल रहा है। किसका झगड़ा? एक ही झगड़ा चल रहा है। सब है बुलाने पेट का धंधा, है ना। भजन में कही समझाऊं या जग अंधा, और सब है भुलाने पेट का धंधा। तो सब पेट के धंधे में झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई पेट तो छोटा सा ही होता है, 2 रोटी में भर जाता है। लेकिन जो मन का पेट होता है, तृष्णा का पेट, जो इच्छाओं का पेट जिसको बोलते हैं ना, वो कभी नहीं भरता। जब तक हम संसार में झगड़ते रहो, कभी नहीं भरता, किसी का भी नहीं भरता। कोई भी किसी कितना भी कुछ कमा ले, कितना भी पैसा रुपया धन दौलत, खूब नेम और फ्रेम खूब मिल जाए उसको, है को कहें बहुत अच्छा कंपनी का सीईओ है, कि ये 50-100 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, है ना, लेकिन फिर भी इच्छा उसकी नहीं भरता, उसका पेट थोड़ी भरता। मन का पेट नहीं, कभी नहीं भरता। और तन के पेट को 2 रोटी चाहिए मात्र, है ना। बहुत भारी झगड़ा है। तन के पेट को 2 रोटी, और मन के पेट को मेरा हो जाए सब कुछ, सब मेरा हो जाए, किसी को ना मिलने पाए, सब मेरा हो जाए, मैं बहुत भारी कंपनी का मालिक बन जाऊं, मेरी हजारों इंडस्ट्री हो जाए, मेरे पास लाखों नौकर हो जाए। कितना भारी झंझट है। झगड़ो भारी रे, यही झगड़ा संसार में चल रहा है कि नहीं? आता ना, अस्मिन महामोह में कहा है। इस संसार रूपी घोर संसार में जो है, महामोह रूपी जो ये घोर कड़ाहा कहा गया है ना, इसमें जो है जीव जो है पकता रहता है ना। इसी अहंकार, इसी दिन और रात की समय बदलता है, और यह झगड़े में जो है आदमी जो है उसी में पका जा रहा है, चुरा जा रहा है ना। मैं और मेरे के झगड़े में जो है पूरी तरीके से लिप्त है, कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरा ये हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। मैं और मेरे में जो है पूरे झगड़े में जो है लिप्त रहता है कि नहीं रहता? झगड़ो भारी रे भारी। तो कबीर जी बोलते हैं, समझ मन चलो सतगुरु के देश, और झगड़ो भारी रे भाई। सतगुरु के देश चलो। मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तुम समझ जा, संसार के झगड़े में मत पड़, संसार को सही मत मान, इस माया जाल को जो है सही मत मान। झगड़ो जो सही घर है, कौन सा घर है? सतगुरु का घर, सतगुरु की शरण। सतगुरु मतलब जो सत्य का मार्ग हमको दिखाने वाले हैं, जो सही बताने वाले हैं कि तुम्हारा सही जगह कहाँ पे है, कि जिससे तुम्हारे झगड़े सारे शांत हो जाए, है ना। तो गुरु जी कह रहे हैं,
कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे घर में चलो, चलो मन सतगुरु के देश, झगड़ो भारी। संसार में से बहुत भारी झगड़ा चल रहा है, चलो सतगुरु के देश। फिर आगे समझाते, कौन किसी का माता पिता है, कौन किसी की नारी। इस संसार में कोई किसी का थोड़ी है। तो मान बैठे हैं कि भाई ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये हमने मान के बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कोई किसी के साथ जाता है क्या? कभी भी नहीं जाता किसी के साथ। ये मरता है, कोई किसी से चला जाता है क्या? चलो माता पिता हैं, अब हम यमराज से थोड़ा छुट्टी ले लेंगे अभी कुछ दिनों की, माता पिता हैं इनकी सेवा कर लें, फिर यमराज से बोल देंगे कि भाई अब ये माता पिता हैं जिनके साथ में आ जाएंगे हम भी। तो कभी होता है क्या ऐसा? भाई पुत्र भी कभी समय आ गया तो पुत्र चला गया, माता पिता का समय आ गया माता पिता चले गए। तो भाई जब किसी के होते तो फिर रुक न जाते, छुट्टी न ले ली जाती कि भाई यमराज जी हमको छुट्टी दे दीजिए। अभी क्या है ना कि माता पिता की सेवा करनी है, समझिए बात को आप। नहीं कोई तो घूस ले लीजिए तो मान जाइए बात को। लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता ना, क्योंकि सब ये हमने मान रखा है, अपने मन से मान रखा है ना, इसलिए है। अब मन से आदमी जिसको मान लेता है उसी से संबंध स्थापित कर लेता है। तो ऐसी कहानी होती है। हमने संबंध मन से बना लिया है, इसलिए मन से मान लिया तो हो गया, हमारा संबंध है। वास्तविकता में तो कुछ नहीं है भाई। आदमी दिन रात जो है मर रहा है, जी रहा है, तो इस इतना कोई किसी संबंध किसी के साथ रहता है क्या? जब मर गया तो कुछ दिन याद रखा कि हाँ हाँ ये था, फिर हो गया, भूल भाल गया, अपना फिर अपने अपने धंधे में लग गए, झगड़े में है। तो इस प्रकार से ना कोई माता पिता, सही माता पिता कौन है? परमात्मा ही हमारा माता पिता है ना। सही ईश्वर ही, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। तो सभी सही माता पिता कौन है? हमारा ईश्वर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सचते चेतन घन आनंद राशि। सही हमारा जो सही जो माता पिता है वो कौन है? ईश्वर है हमारा, जिसके हम अंशी हैं, है ना। जिसके हम अंशी, जिसके वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, है ना। जिसके हम अंश हैं वही वास्तव में हमारे माता पिता है ना। शरीर तो यहीं का रह जाता है, यहीं कहीं रह जाता है। और शरीर भाई, शरीर होते मान लो शरीर संबंधी हमारे जो माता पिता हैं, तो शरीर क्यों जला देते हैं? फिर रखे रहते घर में कि भाई यार ये मोरा लड़का है, मोरा माता पिता, रखे रहो, तुरंत उसको हटाओ यहाँ से, जलाओ उसको, फूंक दो। तो भाई जो इसके अंदर शरीरी है अंश, आत्म रूप है, शरीरी जिसको जीव बोलते हैं, जो चेतन सत्ता है इसके अंदर, जो कॉन्शियस एनर्जी है इसके अंदर, जो चेतन तत्व है इसके अंदर, वो उसका तो कोई संबंध है नहीं। वो तो अपना फुर्र से उड़ गया, शरीर का रह जाता है, बस हो गया। जब तक वो है तभी तब आदमी मानता है कि अरे आदमी जीवित है। तो वहां तो कुछ रहता नहीं। अब वो किसी के साथ संबंधी है नहीं, क्योंकि वो है परम तत्व, चेतन तत्व है ना। ये संसार कैसा है फिर बताते हैं। बाजी बर की रची है बाजी, भरम फांस गले डाले। ये संसार कैसा है? बाजीगर जो है ना, उसकी बाजी है, बाजीगर की रची है बाजी। बाजीगर होता है ना, जैसे जो वो दिखाता है जादू, है ना। तो बड़ी जादू दिखाया, फुर्र दिखाया है, इधर से गायब किया उधर, उधर से गायब किया इधर, है इधर से प्रकट किया उधर गोल कर दिया। ऐसे संसार है। वो परमात्मा की ही, ईश्वर ही जादूगर है इसका, है ना। उसने ये रच दिया है संसार, है ना, और उसकी जादूगरी चल रही है, बस हो गया। किसी को हंसाएगा, किसी को रुलाएगा कोई, हालांकि अपने कर्मों से ही सब कोई हंसता रोता है, लेकिन फिर भी जो है उसने संसार को कितना बढ़िया रचा है ना, कितनी व्यवस्थित तरीके से है कि नहीं। चमत्कार, संसार चमत्कार है कि नहीं? बताओ, पेड़ कैसे सांस लेते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, पत्तियों से कैसे उसके, सूर्य जो है डेली जो है उगता है, डेली मतलब धरती घूमती है तो सूर्य लगता है, डेली सूर्य निकलता है, डेली जो है चला जाता है, चंद्रमा निकलते हैं, बारिश होती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है कि नहीं। जीव इतने तरह के मनुष्य बने हुए हैं, है ना। इतने तरह के मनुष्यों में कोई भी मनुष्य एक तरह का नहीं रहता है, अलग अलग सब तरीके, सब 7 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड में, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग है ना। है कि नहीं? जादूगरी है, जादूगरी कि नहीं। इतने तरह की जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इतने सारे
84 अरब कहे जाते हैं, यही योनियां कहलाती हैं। 84 सब अलग अलग डिफरेंट है कि नहीं जादूगरी। अरे बताओ, पानी बना दिए, आग 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 बना दी, हवा बना दी है, ये है ना जादूगरी। इससे बड़ा जादूगर कुछ हो सकता है? जादू हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता ना। सब कुछ चल रहा है एकदम बैलेंस तरीके से कि नहीं। पेड़ पौधे पत्ते सब अपने भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। शरीर में, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो शरीर के अंदर इतना सब अच्छे तरीके से कुछ चल रहा है कि नहीं। आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, सब शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, सभी इंद्रियों से हम लोग जो है आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, है ना जादूगरी। तो इतना बड़ा जादूगर किसने बनाया होगा सब चीजें। अब मनुष्य जो है एक छोटा सा चप्पल बना लेता है ना, तो उसको बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा एक काम कर लिया हूँ, चप्पल बना लिया हैं? अब भगवान ने इतनी भारी सृष्टि बना दी, लेकिन फिर भी वो गीता में कहते हैं भगवान कि ये सब मेरी माया के द्वारा संचालित होता है, मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ। भगवान इतनी भारी सृष्टि बना करके भी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मनुष्य जो है कि चप्पल बना लेता है, जिंदगी भर चिल्लाता रहता है कि अरे मैंने चप्पल बना लिया है कि नहीं जादूगरी। तो यही है भरम फांस गले, यही भरम की फांस है अहंकार, हमारा अहंकार कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। आशा तृष्णा और कल्पना, जहाँ घर एड़ और भारी। आशाएं, तृष्णा, कल्पना, ये हमें को जो है हमारे मन के ग्रह में, हमारे बुद्धि में जो है इतनी दृढ़ता से जुड़ गई हैं, इतनी दृढ़ता से एकदम से चिपक गए हैं कि वो हमको अलग नहीं होने देते सब चीजों से। हमको लगता है कि बस अब हम जो है पूरा जीवन जो है ऐसे ही जीते रहेंगे, साथ साथ संग संग रहेंगे और संग संग मरेंगे। संग संग कोई मरा है क्या? कोई नहीं मरा, कोई संग मर नहीं हुआ आज तक। सब अपने अपने समय में निपट के चले गए हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इसी के साथ रहूंगा, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, लेकिन कोई जाता है क्या? भाई जादूगर है, जब चाहेगा तब चल बेटा समय पूरा हुआ आगे बढ़ है। लेकिन आप आदमी जो है आशा तृष्णाओं की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी कल्पनाओं की वजह से, है ना, इनकी वजह से पूरी तरीके से इतना जकड़ जाता है कि बस जो है उसी में 24 घंटे लिप्त रहता है एकदम से। आशाएं क्या रखती हैं कि पिता आशा रखता है पुत्र से, और पुत्र आशा रखते हैं पिता से, पति रखता है पत्नी से, पत्नी पति से, है ना। यही तो आशाएं हैं। यही आपस में आशाएं रखते हैं कि ये मेरा कुछ करेगा, भला करेगा, या कि मेरे द्वारा इसका भला होगा, है ना। यही तो आशाएं रखते हैं। बस इसी आशाओं में जो है जिंदगी भर परेशान रहते हैं। फिर तृष्णा रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं ना, आशा तृष्णा और कल्पना की ऐसा होगा, ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा, वैसा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा। इसी सब चीजों में जो है आदमी भटकता रहता है। यही बुद्धि जो है एकदम से जकड़ जाती है, उसकी एकदम से संकुचित हो जाता है मानसिकता, एकदम से कंजर्व नेचर जिसको बोलते हैं, एकदम से जकड़ जाती है कि बस जो कुछ करूंगा अपने लड़के के लिए करूंगा। लड़का सोचेगा अरे मैं जो कुछ करूंगा अपनी पत्नी के लिए, मतलब एक संकुचित मानसिकता जकड़ जाता है कल्पनाओं के संसार में, एकदम से अपने एक छोटे से संसार में जो है, खोसले में जो है जकड़ा रहता है। इस सृष्टि कितनी बड़ी हुई है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसका कोई आदि और अंत आज तक किसी ने नहीं कोई नहीं ढूंढ पाया। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें धरती कितनी सी है, एकदम छोटे से भी एक रेत का कण होता है ना, उसमें भी छोटा सा कण होता है। इतनी छोटी सी सृष्टि एक धरती है, हैं? और उस धरती में भी मनुष्य कितना सा पता ही नहीं, समझ नहीं आएगा कितना छोटा सा है। इतनी छोटी धरती में जो है इतने मनुष्य कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन अहंकार इतना बड़ा। अरे मैं है। यही तो बाजीगर की बाजीगरी है। अहंकार इतना भारी रहता है उसका कि जो है वो किसी को कुछ बचता नहीं है। ममता रे जगत को खा गई, दे दे के पुचकारी। ममता नहीं तो आशा तृष्णा और ममता नहीं तो हमको बांध रखा है। ममता मतलब ममत्व, किसी से लगाव, मोह, है ना, इसको बोलते हैं अटैचमेंट जिसको बोलते हैं ना। यही हमको खा गई। ये मेरा है, ये पराया है। मेरा मेरा करके लोग संग्रहित करते रहते हैं। बस
कि मेरा 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 न छूटने पाए, मेरा कोई न लेने पाए, मेरा कुछ ये न करने पाए, यही ममता है। मैंपन का भान जिसमें होगा वही ममता कहलाएगी। किसी चीज में मैं हो जाए तो वही ममता कहलाती, समझे कि नहीं। किसी वस्तु में हो जाए, किसी व्यक्ति में हो जाए, किसी जानवर में हो जाए, किसी पेड़ पौधे पक्षी, किसी भी सृष्टि में जितनी चीजें हैं जिनमें भी मैंपन आ जाए कि ये मेरा, तो वही ममता कहलाती है ना। तो ममता के चक्कर में जो सब मरे जा रहे हैं कि नहीं, अरे मेरा रे दादा कैसा होगा रे, उसका काज आज हो गया होगा कि नहीं बाबा। बस यही ममता में, अरे बाप रे बाप, दुखी होता रहता है, फंसा दिया है मेरे को, है यही ममता है, यही तो परेशान कर रही है। जबकि कोई मतलब नहीं है सब चीजों से, वो अपने काम में मस्त है, व्यस्त है एकदम से। अब ममता में लोग परेशान रहते हैं। हर जीव के, हर व्यक्ति की बात है ये। ममता में जो है ये हर व्यक्ति का, कोई एक दिन का नहीं, हर व्यक्ति की घर घर की कहानी है। जाके भाग मिले साच सतगुरु, ज्ञान भाल तन मारी। जिनका भाग जागृत हो जाता है ना, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। करोड़ों अरबों में जो है एक आध लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको सदगुरु का संग मिल जाता है ना। सदगुरु मतलब जो सही ज्ञान रास्ता बताए कि तुम कौन हो वास्तविक। ममता मोह ममत आशा तृष्णा के चक्कर में मत पड़ो, ये तो सब नकली है, तो सब यहीं कहीं छूट कर जाना है, केवल दुख का कारण है, मात हो गया। इन सब चीजों से निकलो। सदगुरु जो है ज्ञान की भाल मारते हैं। ज्ञान की भाल मतलब ज्ञान का तत्व आपके अंदर जागृत करते हैं कि तुम कौन हो, असली स्वरूप तुम्हारा क्या है ना। उसको जानो, भजो, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सब चीजों का रास्ता बताते हैं और उसमें चलाने की क्षमता भी देते हैं, है ना, शक्ति भी प्रदान करते हैं। जब हमारे भाग्य जागृत होते हैं तब सदगुरु मिलते हैं ना। मानुष तन सदगुरु मिलन, अमोक्षो इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ परम पाए न अवसर को। मनुष्य तन तो सबको मिल गया लगभग, भाई जो मनुष्य घूम रहा है, लेकिन मानुष तन अब सदगुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। सबको मिल नहीं पाता क्योंकि सबकी बुद्धि ऐसी क्षुद्र बुद्धि रहती है, ऐसी क्षुद्र बुद्धि जागृत रहती है उसके अंदर कर्मों की वजह से, कि बोलता है अरे बाबा क्या मतलब बाबा से, है ना, अरे ये सब ऐसे ही ढोंगी हैं साले। ऐसी बुद्धि, कपट बुद्धि है कि पाप बुद्धि इसको बोलते हैं। उसके अंदर पाप इतना भरा रहता है कि वो वहां तुमको जाने नहीं देगा, उनके पास जाने नहीं देगा। और अगर गलती से उनके पास चला गया तो जब उनका सत्संग सही अगर गुरु मिल गया तो उसका सत्संग अगर मिल गया तो फिर उसके भाग अपने आप उदय हो जाते हैं। लेकिन ये मन जो है ना, पापी मन जो होता है, इतने पाप कर चुका होता है कि उधर जाने की प्रेरणा ही नहीं दे पाता। बाहर से ही, दूर से ही लोग भाग जाते हैं। तुम यहाँ देखते हो अमरकंटक में कितने लाखों लोग आते हैं, है ना। हम डेली जो है हजारों लोग, बहुत हजारों लोग आते हैं, लेकिन आश्रमों के अंदर कितने लोग आते होंगे? मुश्किल से 50 लोग, 20-25-30 लोग। ऐसे अपने आश्रम में कभी कभार कोई आ गया तो आ गया, है ना। तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बाहर से ही देख के भगते हैं, बाबा जो है इतना बड़ा बनाया हुआ है, ये ऐसा। जबकि बाबा थोड़ी बनाया है उसको। भाई किसी ने बाबा के पास कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा वेतन आ रहा है? भाई कोई आया होगा भावी भक्त, उसकी इच्छा जागृत होगी कि कुछ बन जाना चाहिए भगवान के लिए, हम अच्छे से रहते तो हमारे भगवान भी अच्छे से रहे। तो उसके अंदर जागृत हुई प्रेरणा, तो उसने बनवा दिया। देखिए कुछ उसको अच्छा लगा, उसकी कुछ फल सिद्धि हुई तो उसने बनवा दिया। तो ऐसे बन जाता है आश्रम की नहीं। तो अब करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं आश्रमों में लोग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको से पैसे रुपयों की वैल्यू उनके पास नहीं रहती है। उनको अच्छा लगता है कि हम सही जगह में कुछ चीज लगा रहे हैं जहाँ पर सही हमारे धन दौलत का उपयोग होगा। इसको दान कहते हैं। दान करने से अपना पुण्य उदय होता है, हमारे अंदर पुण्य की प्रवृत्ति आती है, उससे हम सद्मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सदगुरु जो है मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां पर समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अहंकार को झुकाना पड़ता है, हमारे ईगो को झुकाना पड़ता है ना। मैंपन को खत्म करना पड़ता है उनकी शरण में, है ना। तभी सदगुरु मिलते हैं, है ना। अगर मैंपन रहेगा मैं तो फिर सदगुरु थोड़ी मिलेंगे। वो तो फिर ऐसे ही होगा, कवाड़ी टाइप के मिल जाएंगे उसको। जब जहां पर जाके हमारा मैंपन खत्म हो, हमारा अहंकार खत्म हो, वही वास्तव में सदगुरु कहलाते हैं, जो तुम्हारे मैं को, अहंकार को खत्म करते हैं।
और तुम जब अहंकार खत्म हो तो हम जानेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। नहीं तो अहंकार में ही डोलते रहेंगे, मैं अहंकारी, मैं ये करता हूँ। तो सतगुरु जब मिल जाते हैं तो तुम्हारे ज्ञान की साज ढलाने का मतलब भाल, ज्ञान की भाल तन मारी। ज्ञान की भाल यही है कि तुम अहंकारी मत बनो, तो अपने अहंकार को खत्म करो। जैसे संतों के पास जाते हैं तो वो बहुत संत ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं बहुत तेज से, है ना। तो कहते लोग कहते हैं अरे गलिया गाली देता है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। और गाली देने का मतलब किसको गाली दे रहे हैं भाई? किसने गाली दिया तुमको? तो किसको गाली दे रहा है? शरीर को, तुम्हारे अहंकार को। गाली किसको लगती है? अहंकार को लगती है ना भाई। कोई गाली देता तो कहीं खून निकलता है क्या? कि कहीं कट गया, गाली देने से कहीं कट जाता हो? कट जाता है क्या? किसको गाली लगी? अहंकार को लगी, अरे मुझे गाली दिया है। अब गाली देने से क्या हो? कुछ होता थोड़ी है, शब्दों का खेल है। लेकिन अहंकार इतना अहंकारी होता कि अरे मुझे गाली दिया है तूने। तो सदगुरु जो होते हैं क्या करते, संत लोग होते हैं गाली पहले देते हैं। तो बहुत सारे जैसे अपने गुरु जी भी बहुत गाली देते हैं। तो गाली क्यों देते हैं? ताकि तुम कौन हो उसको जानो। तुम मन हो क्या? तुम मन हो क्या? तुम अहंकार हो क्या? तुम अपने अहंकार को खत्म करो। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। गाली देने से क्या होगा? गाली तुम्हारे कुछ गाली लग गई क्या? गाली लग गई कहीं क्या? खून निकल आएगा कहीं? बताओ, नहीं लगा ना। तो किसको लगा? अहंकार को लगा ना। तो तुम्हें अपने अहंकार को खत्म करना है। गुरु जो होते हैं अहंकार में सीधे वार करते हैं, है ना। अहंकार को खत्म करो। इसीलिए आश्रमों में या कि गुरुओं के पास, भगवान के पास जाकर के हम अपने सिर को झुकाते हैं, है ना। झुकाते नहीं झुकाते? क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार का प्रतीक क्या है? हमारा सिर। हाँ, जो अहंकारी होगा ऐसे, यार मैं बहुत ये, मैं बहुत वो, है ना। और जो विनम्र होगा वो तुरंत झुक जाएगा, है ना। तो विनम्र बनना चाहिए। विनम्र बनने से हमारे अंदर अच्छी वृत्तियां आती हैं, हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं। और जो अहंकारी रहेगा उसका सिर ऊंचा रहेगा, है ना। जैसे पेड़ होता है, जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा कैसा रहता है? झुक जाता है कि नहीं, जब फल लगते हैं खूब। और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा सुर जैसे खड़ा रहता है, ऐसे, है ना। तो जिसमें विनम्रता होती है वो झुकना सीखता है। और जिसमें अकड़पन होती है, अहंकार होता है, वो ऐसे अकड़ा रहता है। तो जो अकड़ा रहता है वो तूफान में टूट के गिर जाता है। और जो विनम्र रहता है, लोच रहता है, वो झुक जाता है, तो बच जाता है। तो गुरु क्या करते हैं? अहंकार को तुम्हारे खत्म करते हैं, है ना। जो सदगुरु होगा वो अहंकार को खत्म करेगा। जो सही सदगुरु होगा अहंकार को खत्म करेगा, है। और जो बनावटी वाले होंगे वो तुम्हारे अहंकार को और पोषित करेंगे। अरे माँ, आप तो बहुत ये हैं, आप तो बहुत वो हैं, आप तो ऐसा है, आप तो ऐसा है। अरे आप बहुत धनाढ्य हैं, आप बहुत बड़े सेठ हैं, आप बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े ये हैं। और जो सही गुरु होगा ना वो तुरंत जो है सबकी हेकड़ी निकाल देगा, हैं। जैसे अपने सब स्वामी जी के पास कोई भी आता है, प्रणाम करके चुपचाप बैठते हैं। अब मान लो कुछ दिखाया उधर तो फिर जहाँ पड़ी गाड़ियाँ, 3-4 गालियाँ, तेरी साले नेता की ऐसी की तैसी, तेरी सारे इसकी ऐसी की तैसी, तहाँ उसका जो है सब कुछ लाइन में रहता तुरंत फट से। तो हमको दे दिए गाली, तो तुरंत जो है तुरंत सरेंडर हो जाता है। वहां तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, है ना। तो जो अहंकारी होता है, जो अहंकार को पोषित करता है, जो अहंकार को बढ़ाता है, वो उससे दूर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमको नर्क की तरफ ले जा रहा है। और जो सही होगा, जो सही सदगुरु होंगे वो हमारे अहंकार खत्म करेंगे। कहा था कबीर सुनो भाई साधो, चिड़ चढ़ गई सूरत अटारी। अब जब हम सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेंगे, अपने अहंकार को उनके चरणों में झुका देंगे और अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो हमारी सूरत ही जो होती है, जो हमारी अच्छी स्मृतियां होती हैं ना, जो हमारी गंदी स्मृतियां होती है, साफ हो जाती हैं गुरु के ज्ञान से। गुरु को समर्पित करने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारी जो बुरी स्मृतियां होती हैं, मेमोरी होती है, वो खत्म हो जाती है। और अच्छी मेमोरी में हमारे भगवान जो है बैठ जाते हैं और हमको अपने शरण में ले लेते हैं। ठीक, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक और भजन है कबीर जी का, झगड़ो भारी रे भारी। झगड़ो भारी रे भारी, झगड़ो भारी
समझ मन चलो सतगुरु के देश, झगड़ो भारी रे भारी। समझ मन चलो सतगुरु के देश, झगड़ो भारी रे भारी। कौन किसी का माते पिता है, कौन किसी की नारी। बाजीगर की रची है बाजी, भरम फांस गले डारी। झगड़ो भारी रे भारी। माया मोह बाजार रच्यो है, बाजी कठिन करारी। आशा तृष्णा और कल्पना, जहाँ घरेण्यो भारी। झगड़ो भारी रे भारी। ममता जो जगत को खा गई, दे दे के पुचकारी। जाके भाग मिले साच सतगुरु, ज्ञान भाल तन मारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, चढ़ गई सूरत अटारी। झगड़ो भारी रे भारी। समझ मन चलो सद्गुरु के देश, झगड़ो भारी रे भारी। संत कबीर जी बोल रहे हैं झगड़ो भारी रे, बहुत भारी झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस चीज का भाई चल रहा है? झगड़ा ही चल रहा है। किसका झगड़ा? एक ही झगड़ा चल रहा है। सबे बुलाने पेट का धंधा, है ना। एक भजन में के ही समझाऊं या जग अंधा, और सबे भुलाने पेट का धंधा। तो सब पेट के धंधे में झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई पेट तो छोटा सा ही होता है, 2 रोटी में भर जाता है, लेकिन जो मन का पेट होता है, तृष्णा का पेट, जो इच्छाओं का पेट जिसको बोलते हैं ना, वो कभी नहीं भरता। जब तक हम संसार में झगड़ते रहो, कभी नहीं भरता, किसी का भी नहीं भरता। कोई भी किसी कितना भी कुछ कमा ले, कितना भी पैसा रुपया धन दौलत, खूब नेम और फ्रेम खूब मिल जाए उसको, है को कहें बहुत अच्छा कंपनी का सीईओ है, कि ये 50-100 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ना, लेकिन फिर भी इच्छा उसकी नहीं भरता, उसका पेट थोड़ी भरता। मन का पेट नहीं, कभी नहीं भरता। और तन के पेट को 2 रोटी चाहिए मात्र, है ना। बहुत भारी झगड़ा है। तन के पेट को 2 रोटी, और मन के पेट को मेरा हो जाए सब कुछ, सब मेरा हो जाए, किसी को ना मिलने पाए, सब मेरा हो जाए, मैं बहुत भारी कंपनी का मालिक बन जाऊं, मेरी हजारों इंडस्ट्री हो जाए, मेरे पास लाखों नौकर हो जाएं। कितना भारी झंझट है। झगड़ो भारी रे, यही झगड़ा संसार में चल रहा है कि नहीं? आता ना अस्मिन महामोहमय कहा है। इस संसार रूपी घोर संसार में जो है महामोह रूपी जो ये घोर कड़ाहा कहा गया है ना, इसमें जो है जीव जो है पकता रहता है ना। इसी अहंकार, इसी दिन और रात की समय बदलता है, और यह झगड़े में जो है आदमी जो है उसी में पका जा रहा है, चुरा जा रहा है ना। मैं और मेरे के झगड़े में जो है पूरी तरीके से लिप्त है, कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरा ये हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। मैं और मेरे में जो है पूरे झगड़े में जो है लिप्त रहता है कि नहीं रहता? झगड़ो भारी रे भारी। तो कबीर जी बोलते हैं समझ मन चलो सतगुरु के देश, और झगड़ो भारी रे भाई। सतगुरु के देश चलो। मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तुम समझ जा, संसार के झगड़े में मत पड़, संसार को सही मत मान, इस माया जाल को जो है सही मत मान। झगड़ो जो सही घर है, कौन सा घर है? सतगुरु का घर, सतगुरु की शरण। सतगुरु मतलब जो सत्य का मार्ग हमको दिखाने वाले हैं, जो सही बताने वाले हैं कि तुम्हारा सही जगह कहाँ पे है, कि जिससे तुम्हारे झगड़े सारे शांत हो जाए, है ना। तो गुरु जी कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे घर में चलो मन सतगुरु के देश, झगड़ो भारी। संसार में जो बहुत भारी झगड़ा चल रहा है, चलो सतगुरु के देश। फिर आगे समझाते, कौन किसी का माते पिता है, कौन किसी की नारी। इस संसार में कोई किसी का थोड़ी है। तो मान बैठे हैं कि भाई ये हमारे माता पिता हैं,
ये हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये हमने मान के बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कोई किसी के साथ जाता है क्या? कभी भी नहीं जाता किसी के साथ। ये मरता है तो कोई किसी से चला जाता है क्या? चलो माता पिता हैं, अब हम यमराज से थोड़ा छुट्टी ले लेंगे अभी कुछ दिनों की, माता पिता हैं इनकी सेवा कर लें, फिर यमराज से बोल देंगे कि भाई अब ये माता पिता हैं जिनके साथ में आ जाएंगे हम भी। कभी होता है क्या ऐसा? भाई पुत्र भी कभी समय आ गया तो पुत्र चला गया, माता पिता का समय आ गया माता पिता चले गए। तो भाई जब किसी के होते तो फिर रुक न जाते, छुट्टी न ले ली जाती कि भाई यमराज जी हमको छुट्टी दे दीजिए। अभी क्या है ना कि माता पिता की सेवा करनी है, समझिए बात को आप, नहीं कोई तो घूस उस ले लीजिए, थोड़ा मान जाइए बात को। लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता ना, क्योंकि सब ये हमने मान रखा है, अपने मन से मान रखा है ना, इसलिए है? अब मन से आदमी जिसको मान लेता है उसी से संबंध स्थापित कर लेता है। तो ऐसी कहानी होती है। हमने संबंध मन से बना लिया है, इसलिए मन से मान लिया तो हो गया, हमारा संबंध है। वास्तविकता में तो कुछ नहीं है भाई। आदमी दिन रात जो है मर रहा है, जी रहा है, तो इतना कोई किसी संबंध किसी के साथ रहता है क्या? जब मर गया तो कुछ दिन याद रखा कि हाँ हाँ ये था, फिर हो गया, भूल भाल गया, अपना फिर अपने अपने धंधे में लग गए, झगड़े में है। तो इस प्रकार से ना कोई माता पिता, सही माता पिता कौन है? परमात्मा ही हमारा माता पिता है ना। सही ईश्वर ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो सभी सही माता पिता कौन है? हमारा ईश्वर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सचते चेतन घन आनंद राशि। सही हमारा जो सही जो माता पिता है वो कौन है? ईश्वर है हमारा, जिसके हम अंशी हैं, है ना। जिसके हम अंशी, जिसके वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, है ना। जिसके हम अंश हैं वही वास्तव में हमारे माता पिता है ना। शरीर तो यहीं का रह जाता है, यहीं कहीं रह जाता है। और शरीर भाई, शरीर होते मान लो शरीर संबंधी हमारे जो माता पिता हैं, तो शरीर क्यों जला देते हैं? फिर रखे रहते घर में कि भाई अरे मोरा लड़का है, मोरा माता पिता, रखे रहो, तुरंत उसको हटाओ हटाओ यहाँ से, जलाओ उसको, फूंक दो। तो भाई जो इसके अंदर शरीरी है अंश, आत्म रूप है, शरीरी जिसको जीव बोलते हैं, जो चेतन सत्ता है इसके अंदर, जो कॉन्शियस एनर्जी है इसके अंदर, जो चेतन तत्व है इसके अंदर, वो उसका तो कोई संबंध है नहीं। वो तो अपना फुर्र से उड़ गया और शरीर का रह जाता है, बस हो गया। जब तक वो है तभी तब आदमी मानता है कि अरे आदमी जीवित है। तो वहां तो कुछ रहता नहीं। अब वो किसी के साथ संबंधी है नहीं, क्योंकि वो है परम तत्व, चेतन तत्व है ना। ये संसार कैसा है फिर बताते हैं। बाजी बर की रची है बाजी, भरम फांस गले डाले। ये संसार कैसा है? बाजीगर जो है ना, उसकी बाजी है, बाजीगर की रची है बाजी। बाजीगर होता है ना, जैसे जो वो दिखाता है जादू, है ना। तो बड़ी जादू दिखाया, फुर्र दिखाया है, इधर से गायब किया उधर, उधर से गायब किया इधर, है इधर से प्रकट किया उधर गोल कर दिया। ऐसे संसार है। वो परमात्मा की ही, ईश्वर ही जादूगर है इसका, है ना। उसने ये रच दिया है संसार, है ना, और उसकी जादूगरी चल रही है, बस हो गया। किसी को हंसाए, किसी को रुलाए कोई, हालांकि अपने कर्मों से ही सब कोई हंसता रोता है, लेकिन फिर भी जो है उसने संसार को कितना बढ़िया रचाया है ना, कितनी व्यवस्थित तरीके से है कि नहीं। चमत्कार, संसार चमत्कार है कि नहीं? बताओ, पेड़ कैसे सांस लेते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, पत्तियों से कैसे उसके, सूर्य जो है डेली जो है उगता है, डेली मतलब धरती घूमती है तो सूर्य लगता है, डेली सूर्य निकलता है, डेली जो है चला जाता है, चंद्रमा निकलते हैं, बारिश होती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है कि नहीं। जीव इतने तरह के मनुष्य बने हुए हैं, है ना। इतने तरह के मनुष्यों में कोई भी मनुष्य एक तरह का नहीं रहता है, अलग अलग सब तरीके, सब 7 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड में, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग है ना। है कि नहीं? जादूगरी है, जादूगरी कि नहीं। इतने तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इतने सारे 84 अरब कहे जाते हैं, यही योनियां कहलाती हैं। 84 सब अलग अलग डिफरेंट है कि नहीं जादूगरी। अरे बताओ, पानी बना दिए, आग बना दी, हवा बना दी है, ये है ना जादूगरी। इससे बड़ा जादूगर कुछ हो सकता है? जादू हो सकता है क्या?
कुछ नहीं हो सकता ना। सब कुछ चल रहा है एकदम बैलेंस तरीके से, कि नहीं? हाँ, पेड़ पौधे पत्ते सब अपने भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। शरीर में, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो शरीर के अंदर इतना सब अच्छे तरीके से कुछ चल रहा है कि नहीं? आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, सब शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, सभी इंद्रियों से हम लोग जो है आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? है ना जादूगरी? हाँ, तो इतना बड़ा जादूगर किसने बनाया होगा सब चीजें? अब मनुष्य जो है एक छोटा सा चप्पल बना लेता है ना, तो उसको बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा एक काम कर लिया हूँ, चप्पल बना लिया हैं? अब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, लेकिन फिर भी वो गीता में कहते हैं भगवान कि ये सब मेरी माया के द्वारा संचालित होता है, मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ। भगवान इतनी भरी सृष्टि बना करके भी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मनुष्य जो है कि चप्पल बना लेता है, जिंदगी भर चिल्लाता रहता है कि अरे मैंने चप्पल बना लिया है कि नहीं जादूगरी? तो यही है भरम फांस गले में, यही भरम की फांस है अहंकार, हमारा अहंकार कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना? आशा तृष्णा और कल्पना, जहाँ घर एड़ और भारी। आशाएं, तृष्णा, कल्पना, ये हमें को जो है हमारे मन के ग्रह में, हमारे बुद्धि में जो है इतनी दृढ़ता से जुड़ गई हैं, इतनी दृढ़ता से एकदम से चिपक गए हैं कि वो हमको अलग नहीं होने देते सब चीजों से। हमको लगता है कि बस अब हम जो है पूरा जीवन जो है ऐसे ही जीते रहेंगे, साथ साथ संग संग रहेंगे और संग संग मरेंगे। संग संग कोई मरा है क्या? कोई नहीं मरा, कोई संगमरमर नहीं हुआ आज तक। सब अपने अपने समय में निपट के चले गए हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इसी के साथ रहूंगा, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, लेकिन कोई जाता है क्या? भाई जादूगर है, जब चाहेगा तब चल बेटा समय पूरा हुआ आगे बढ़, है? लेकिन आप आदमी जो है आशा तृष्णाओं की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी कल्पनाओं की वजह से, है ना, इनकी वजह से पूरी तरीके से इतना जकड़ जाता है कि बस जो है उसी में 24 घंटे लिप्त रहता है एकदम से। आशाएं क्या रखती हैं कि पिता आशा रखता है पुत्र से, और पुत्र आशा रखते हैं पिता से, पति रखता है पत्नी से, पत्नी पति से, है ना? यही तो आशाएं हैं। यही आपस में आशाएं रखते हैं कि ये मेरा कुछ करेगा, भला करेगा, या कि मेरे द्वारा इसका भला होगा, है ना? यही तो आशाएं रखते हैं। बस इसी आशाओं में जो है जिंदगी भर परेशान रहते हैं। फिर तृष्णा रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं ना, आशा, तृष्णा और कल्पना की ऐसा होगा, ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा, वैसा कर रहा हूँ तो वैसा होगा। इसी सब चीजों में जो है आदमी भटकता रहता है। यही बुद्धि जो है एकदम से जकड़ जाती है उसकी, एकदम से संकुचित हो जाता है मानसिकता, एकदम से कंजर्व नेचर जिसको बोलते हैं, एकदम से जकड़ जाती है कि बस जो कुछ करूंगा अपने लड़के के लिए करूंगा। लड़का सोचेगा अरे मैं जो कुछ करूंगा अपनी पत्नी के लिए, मतलब एक संकुचित मानसिकता जकड़ जाता है कल्पनाओं के संसार में, एकदम से अपने एक छोटे से संसार में जो है, खोसले में जो है जकड़ा रहता है। इस सृष्टि कितनी बड़ी हुई है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसका कोई आदि और अंत आज तक किसी ने कोई नहीं ढूंढ पाया। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें धरती कितनी सी है, एकदम छोटे से, एकदम छोटे से भी एक रेत का कण होता है ना, उसमें भी छोटा सा कण होता है। इतनी छोटी सी सृष्टि एक धरती है? और उस धरती में भी मनुष्य कितना सा पता ही नहीं, समझ नहीं आएगा कितना छोटा सा है। इतनी छोटी धरती में जो है इतने मनुष्य कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन अहंकार इतना बड़ा। अरे मैं है, यही तो बाजीगर की बाजीगरी है। अहंकार इतना भारी रहता है उसका कि जो है वो किसी को कुछ बचता नहीं है। ममता रे जगत को खा गई, दे दे के पुचकारी। ममता नहीं तो आशा तृष्णा, और ममता नहीं तो हमको बांध रखा है। ममता मतलब ममत्व, किसी से लगाव, मोह, है ना, इसको बोलते हैं अटैचमेंट, जिसको बोलते हैं ना, यही हमको खा गई। ये मेरा है, ये पराया है। मेरा मेरा करके लोग संग्रहित करते रहते हैं, बस कि मेरा 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 न छूटने पाए, मेरा कोई न लेने पाए, मेरा कुछ ये न करने पाए, यही ममता है। मैंपन का भान जिसमें होगा वही ममता कहलाएगी। किसी चीज में मैं हो जाए तो वही ममता कहलाती, समझे कि नहीं? किसी वस्तु में हो जाए, किसी व्यक्ति में हो जाए, किसी जानवर में हो जाए, किसी पेड़ पौधे पक्षी, किसी भी सृष्टि में जितनी चीजें हैं जिनमें भी मैंपन आ जाए कि ये मेरा, तो वही ममता कहलाती है ना।
तो ममता के चक्कर में जो सब मरे जा रहे हैं कि नहीं, अरे मेरा रे दादा कैसा होगा रे, उसका काज आज हो गया होगा कि नहीं बाबा। बस यही ममता में, अरे बाप रे बाप, दुखी हो रहा था, फंसा दिया है मेरे को, है यही ममता है, यही तो परेशान कर रही है। जबकि कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों से, वो अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं एकदम से। अब ममता में लोग परेशान रहते हैं। हर जीव के, हर व्यक्ति की बात है ये। ममता में जो है ये हर व्यक्ति का, कोई एक दिन का नहीं, हर व्यक्ति की घर घर की कहानी है। जाके भाग मिले साच सतगुरु, ज्ञान भाल तन मारी। जिनका भाग जागृत हो जाता है ना, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, करोड़ों अरबों में जो है एक आध लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको सदगुरु का संग मिल जाता है ना। सदगुरु मतलब जो सही ज्ञान रास्ता बताए कि तुम कौन हो वास्तविक। ममता मोह ममत आशा तृष्णा के चक्कर में मत पड़ो, ये तो सब नकली है, ये तो सब यहीं कहीं की छूट कर जाना है, केवल दुख का कारण है मात्र हो गया। इन सब चीजों से निकलो। सदगुरु जो है ज्ञान की भाल मारते हैं। ज्ञान की भाल मतलब ज्ञान का तत्व आपके अंदर जागृत करते हैं कि तुम कौन हो, असली स्वरूप तुम्हारा क्या है ना। उसको जानो, भजो, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सब चीजों का रास्ता बताते हैं और उसमें चलाने की क्षमता भी देते हैं, है ना, शक्ति भी प्रदान करते हैं। जब हमारे भाग्य जागृत होते हैं तब सदगुरु मिलते हैं ना। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ पर पाए न अवसर को। मनुष्य तन तो सबको मिल गया लगभग, भाई जो मनुष्य घूम रहा है, लेकिन मानुष तन अब सदगुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। सबको मिल नहीं पाता क्योंकि सबकी बुद्धि ऐसी क्षुद्र बुद्धि रहती है, ऐसी क्षुद्र बुद्धि जागृत रहती है उसके अंदर कर्मों की वजह से, कि बोलता है अरे बाबा क्या मतलब बाबा से, है ना, अरे ये सब ऐसे ही ढोंगी है साले। ऐसी बुद्धि, कपट बुद्धि है कि पाप बुद्धि इसको बोलते हैं। उसके अंदर पाप इतना भरा रहता है कि वो वहां तुमको जाने नहीं देगा, उनके पास जाने नहीं देगा। और अगर गलती से उनके पास चला गया तो जब उनका सत्संग सही अगर गुरु मिल गया तो उसका सत्संग अगर मिल गया तो फिर उसके भाग अपने आप उदय हो जाते हैं। लेकिन ये मन जो है ना, पापी मन जो होता है, इतने पाप कर चुका होता है कि उधर जाने की प्रेरणा ही नहीं दे पाता। बाहर से ही, दूर से ही लोग भाग जाते हैं। तुम यहाँ देखते हो अमरकंटक में कितने लाखों लोग आते हैं, है ना। हम डेली जो है बहुत हजारों लोग आते हैं, लेकिन आश्रमों के अंदर कितने लोग आते होंगे? मुश्किल से 50 लोग, 20-25-30 लोग। ऐसे अपने आश्रम में कभी कभार कोई आ गया तो आ गया, है ना। तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बाहर से ही देख के भगते हैं, बाबा जो भाई इतना बड़ा बनाया हुआ है, ये ऐसा। जबकि बाबा थोड़ी बनाया है उसको। भाई किसी ने बाबा के पास कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा वेतन आ रहा है? भाई कोई आया होगा भावी भक्त, उसकी इच्छा जागृत होगी कि कुछ बन जाना चाहिए भगवान के लिए। हम अच्छे से रहते तो हमारे भगवान भी अच्छे से रहे, तो उसके अंदर जागृत हुई प्रेरणा तो उसने बनवा दी। देखिए कुछ उसको अच्छा लगा, उसकी कुछ फल सिद्धि हुई तो उसने बनवा दिया। तो ऐसे बन जाता है आश्रम की नहीं। तो अब करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं आश्रमों में लोग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको उससे पैसे रुपयों की वैल्यू उनके पास नहीं रहती है। उनको अच्छा लगता है कि हम सही जगह में कुछ चीज लगा रहे हैं जहाँ पर सही हमारे धन दौलत का उपयोग होगा। इसको दान कहते हैं। दान करने से अपना पुण्य उदय होता है, हमारे अंदर पुण्य की प्रवृत्ति आती है, उससे हम सद्मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सदगुरु जो है मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां पर समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अहंकार को झुकाना पड़ता है, हमारे ईगो को झुकाना पड़ता है ना, मैंपन को खत्म करना पड़ता है उनकी शरण में, है ना। तभी सदगुरु मिलते हैं, है ना। अगर मैंपन रहेगा मैं तो फिर सदगुरु थोड़ी मिलेंगे। वो तो फिर ऐसे ही होगा, कवाड़ी टाइप के मिल जाएंगे उसको। जब जहां पर जाके हमारा मैंपन खत्म हो, हमारा अहंकार खत्म हो, वही वास्तव में सदगुरु कहलाते हैं, जो तुम्हारे मैं को, अहंकार को खत्म करते हैं। अब तुम जब अहंकार खत्म हो तो हम जानेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। नहीं तो अहंकार में ही डोलते रहेंगे, मैं अहंकारी, मैं ये करता हूँ। तो सदगुरु जब मिल जाते हैं तो तुम्हारे ज्ञान की साज ढलाने का मतलब ज्ञान की भाल तन मारी। ज्ञान की भाल यही है कि तुम अहंकारी मत बनो, तो अपने अहंकार को खत्म करो। जैसे संतों के पास जाते हैं तो वो बहुत संत ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं बहुत तेज से, है ना। तो
कहते लोग कहते हैं अरे गलिया गाली देता है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। और गाली देने का मतलब किसको गाली दे रहे हैं भाई? किसने गाली दिया तुमको? तो किसको गाली दे रहा है? शरीर को, तुम्हारे अहंकार को। गाली किसको लगती है? अहंकार को लगती है ना भाई। कोई गाली देता तो कहीं खून निकलता है क्या? कहीं कट गया, गाली देने से कहीं कट जाता हो? कट जाता है क्या? किसको गाली लगी? अहंकार को लगी, अरे मुझे गाली दिया है। अब गाली देने से क्या हो? कुछ होता थोड़ी है, शब्दों का खेल है। लेकिन अहंकार इतना अहंकारी होता कि अरे मुझे गाली दिया है तूने। तो सदगुरु जो होते हैं क्या करते, संत लोग होते हैं गाली पहले देते हैं। तो बहुत सारे जैसे अपने गुरु जी भी बहुत गाली देते हैं। तो गाली क्यों देते हैं? ताकि तुम कौन हो उसको जानो। तुम मन हो क्या? तुम मन हो क्या? तुम अहंकार हो क्या? तुम अपने अहंकार को खत्म करो। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। गाली देने से क्या होगा? गाली तुम्हारी कुछ गाली लग गई क्या? गाली लग गई कहीं क्या? खून निकल आएगा कहीं? बताओ, नहीं लगा ना। तो किसको लगा? अहंकार को लगा ना। तो तुम्हें अपने अहंकार को खत्म करना है। गुरु जो होते हैं अहंकार में सीधे वार करते हैं, है ना। अहंकार को खत्म करो। इसीलिए आश्रमों में या कि गुरुओं के पास, भगवान के पास जाकर के हम अपने सिर को झुकाते हैं, है ना। झुकाते नहीं झुकाते? क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार का प्रतीक क्या है? हमारा सिर। हाँ, जो अहंकारी होगा ऐसे, यार मैं बहुत ये, मैं बहुत वो, है ना। और जो विनम्र होगा वो तुरंत झुक जाएगा, है ना। तो विनम्र बनना चाहिए। विनम्र बनने से हमारे अंदर अच्छी वृत्तियां आती हैं, हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं। और जो अहंकारी रहेगा उसका सिर ऊंचा रहेगा, है ना। जैसे पेड़ होता है, जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा कैसा रहता है? झुक जाता है कि नहीं, जब फल लगते हैं खूब। और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा सुर जैसे खड़ा रहता है, ऐसे, है ना। तो जिसमें विनम्रता होती है वो झुकना सीखता है। और जिसमें अकड़पन होती है, अहंकार होता है, वो ऐसे अकड़ा रहता है। तो जो अकड़ा रहता है वो तूफान में टूट के गिर जाता है। और जो विनम्र रहता है, लोच रहता है, वो झुक जाता है, तो वो बच जाता है। तो गुरु क्या करते हैं? अहंकार को तुम्हारे खत्म करते हैं, है ना। जो सदगुरु होगा वो अहंकार को खत्म करेगा। जो सही सदगुरु होगा अहंकार को खत्म करेगा, है। और जो बनावटी वाले होंगे वो तुम्हारे अहंकार को और पोषित करेंगे। अरे माँ, आप तो बहुत ये हैं, आप तो बहुत वो हैं, आप तो ऐसा है, आप तो ऐसा है। अरे आप बहुत धनाढ्य हैं, आप बहुत बड़े सेठ हैं, आप बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े ये हैं। और जो सही गुरु होगा ना वो तुरंत जो है सबकी हेकड़ी निकाल देगा, हैं। जैसे अपने सब स्वामी जी के पास कोई भी आता है, प्रणाम करके चुपचाप बैठते हैं। अब मान लो कुछ दिखाया उधर, तो फिर जहाँ पड़ी गाड़ियाँ, 3-4 गालियाँ, तेरी साले नेता की ऐसी की तैसी, तेरी साले इसकी ऐसी की तैसी, तहाँ उसका जो है सब कुछ लाइन में आता है तुरंत फट से। तो हमको दे दिए गाली, तो तुरंत जो है तुरंत सरेंडर हो जाता है। वहां तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, है ना। तो जो अहंकारी होता है, जो अहंकार को पोषित करता है, जो अहंकार को बढ़ाता है, वो उससे दूर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमको नर्क की तरफ ले जा रहा है। और जो सही होगा, जो सही सदगुरु होंगे, वो हमारे अहंकार खत्म करेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, चिड़ चढ़ गई सूरत अटारी। अब जब हम सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेंगे, अपने अहंकार को उनके चरणों में झुका देंगे और अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो हमारी सूरत जो होती है, जो हमारी अच्छी स्मृतियां होती हैं ना, जो हमारी गंदी स्मृतियां होती है, साफ हो जाती हैं गुरु के ज्ञान से। गुरु को समर्पित करने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारी जो बुरी स्मृतियां होती हैं, मेमोरी होती है, वो खत्म हो जाती है। और अच्छी मेमोरी में हमारे भगवान जो है बैठ जाते हैं और हमको अपने शरण में ले लेते हैं। ठीक, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।